संगत जी प्यार से कहिए, एक बार सभी मिलके कहे, सदगुरु माता सुदीक्षा और दाहिनी ओर। और दासिया इस बात को फिर दोहरा दे, इस देश के दाहिनी ओर बहुत सारा स्थान अभी सत्संग के लिए अवेलेबल है। तो महात्मा प्रयास करें कि इस तरफ आ जाए, आपको और नजदीक से दर्शन होंगे। नमन करते हुए हम सबकी ओर से और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुक्राना सच्चे पातशाह और इसी प्रकार आदरणीय जोगेंद्र सुनीता जी, सेक्रेटरी संदर्भ कार्य मंडल, आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता जी का स्वागत अभिनंदन और चरणों में, क्योंकि सारे सुख चरणों में है। गुरु चरणों से बड़ा कोई मेरा स्थान नहीं है। और देखिए अब वो लम्हा आ चुका है जबकि 78वें निरंकारी संत समागम की सेवा का शुभारंभ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कार्यक्रमों द्वारा ये सदगुरु माता जी ने सेवा का शुभारंभ किया। निरंकारी राष्ट्रपिता जी के समक्ष करके बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सच्चे बादशाह आप जी ने इस रूप में हमें अपने चरणों के साथ लगाया, सेवा बख्शी। कोई आदत नहीं हमारी, हम सब निभाने हैं, मिलनहार हैं। आप जी गलतियां बख्शते रहना और चरणों के साथ लगा करके रखना, आप सेवा करवाते रहना, आप ही हमारे हाथ बनना, आप ही हमारे शब्द बनना, आप ही हमारा कर्म बनना। और इसी प्रकार सारे संसार के लिए जो आप जी सुख बांट रहे हो, इसका केवल भजन करते रहना। लाख लाख करोड़ करोड़ अनंत अनंत कोटि कोटि शुभनाम से बादशाह जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ से स्वागत करें। और निरंकारी बहन की भी हम सुंदर गान को सुन रहे थे। ओ भाई ये जल्दी बने हमारा निरंकारी बहन से दास निवेदन करेगा, प्लीज गो ऑन टू द शो। आपकी दाएं बाएं आ जाओ, इधर ही पीछे बहुत जगह है बैठने की, पूरी जगह बैठो। मेरा लेना उसी लिए ना। इस प्रेजेंटेशन को संपन्न करते हुए
के बाद जो आप सबको देख के ये खुशी और साथ ही ये समागम की सेवा का आरंभ और यही सेवा भाव हर एक में ये मन और भी उत्साह में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हर एक के जहाँ ये मन भी नाच रहे हैं, एक भक्ति में झूम रहे हैं, तो ये ऐसे ही जज्बा हर एक का बढ़ता चला जाए। और अब से ये सेवा आरंभ हो ही गई है ग्राउंड से, तो दासी भी कोशिश करेगी कि हर दिन एक वो राउंड की टाइम आप सबके लिए करना। और अभी चाहे इसी रूप में ये थोड़ी देर के लिए रहेगी, एक ये दासी आज आ पाई पर दिल बहुत ही खुश। एक ये आने वाले दिनों में जहाँ समागम में भी और प्रार्थना दिवस में भी फिर आपके इस रूप में दर्शन होंगे और ज़्यादा देर पूरी सत्संग के दौरान, तो ये दासी भी आज वो पूरी एनर्जी बहुत महसूस कर रही है, सभी संतों का प्यार और हर एक के चेहरे से भी एक वो भाव दासी तक भी पहुंच रहे हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये निराकार हर समय हर एक को जहाँ याद भी रहे और साथ ही हर इंसान में, पूरे संसार में ये परमात्मा का रूप देख के ये सेवा रूप हो। हर एक के प्रति ये मन कभी भी एक अभिमान में नहीं, विनम्र हो के ही एक रूप बना रहे हर इंसान का, और ये सिमरन भी परमात्मा से हमेशा मन करता चला जाए।
तो दाता कृपा करे हर एक पे ये भाव, जहाँ एक ये टकरूप तो सेवा का हुआ, पर अब ये इससे पहले भी कुछ समय से महापुरुष मैदानों में करते रहे हैं सेवा, आगे भी आने वाले दिनों में ये होती रहेगी। तो ये समागम का भाव सिर्फ एक गैदरिंग रूप नहीं, ये जो आपके ही अपने मनों के अंदर खुद घुस के एक ये देखना है कि हम आत्ममंथन अपने लिए करें कि जीवन में हम किस दिशा जा रहे हैं। परमात्मा हर जगह है, बाहर भी भीतर भी, तो ये हमने कहीं अपने अंदर की दीवारें तो नहीं बना दी जो परमात्मा से हमें अलग कर रही हैं। तो दातार कृपा करे हर कोई जहाँ इस संसार के प्रति ये सेवा भाव को पहुँचाए, वहीं अपने भीतर भी एक जानकर, एक अपने अंदर जाकर हर कोई अपनी कमियों पे सुधार करता जाए। साथ से देव जी सुबह वार्षिक निरंकारी संघ समागम जो 31 अक्टूबर 1, 2 और 3 नवंबर 2025 तो ये संघ निरंकारी धार्मिक स्थल समालखा में जिसको मनाया जाना है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगत पधारेंगे पूरे विश्व भर से, जैसे हर वर्ष आते हैं। और उन्हीं के आगमन के स्वागत की तैयारियों में उनके रहने के, उनके खाने के, उनके सारे इंतजाम को तैयारियों का आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के करकर्मी द्वारा शुभारंभ किया गया। आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर कैंपस है, 650 एकड़ का, यहाँ पर अलग अलग किस्म की तैयारियां की जा रही है। तो आज सभी सेवा दल के भाई बहन और साथ समिति के सदस्य इकट्ठे होकर उन्होंने सतगुरु माता जी से ऐसी प्रार्थना की कि ऐसा बल दें कि मिलजुल कर आने वाला जो लाखों का परिवार है उनका हम स्वागत भी कर पाए और उनकी यथायोग्य सेवा भी कर पाए। कितने लोग आने की उम्मीद है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर? गिनती में तो नहीं माना जा सकता, लाखों की संख्या होगी। आप सभी ने हर वर्ष देखा है कि करीब 10 लाख, करीब 15 लाख, क्या संख्या होगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बिहार का साधन है, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ से एक बार खरीद करते हैं, कब से कब तक चर्चा हो रहा है जोर से? 31 अक्टूबर तो समागम का पहला दिन है, जो शुक्रवार का दिन है। उस दिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानवता के नाम अपना संदेश भी देंगे, साथ में सत्संग का कार्यक्रम होगा। 1 नवंबर को सेवा दल की रैली होगी, सत्संग का कार्यक्रम होगा। 2 और 3 नवंबर को सत्संग के कार्यक्रम होंगे, और जिसमें देश के हर प्रांत से, हर क्षेत्र से श्रद्धालु आएंगे और विश्व के अनेकों देशों से भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की आशा है। 1, 2, 3 तक का है, 3 के समागम का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम। आप सभी मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी जोगिंदर सुखीजा जी से सुना कि ये 78वां निरंकारी वार्षिक संत समागम, जहाँ लाखों संत महात्मा भक्त जन आ रहे हैं पूरे देश और विदेश से। और इस बार जो हमें सतगुरु माता जी ने विषय दिया है वो दिया है आत्ममंथन, कि हम बहुत सारी बातें संसार की तो करते हैं लेकिन अपने यार नजर नहीं जमाते हैं, अपने मन को नहीं देखते। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो लिखन मैं चला, बुरा ना मिलिया को, जो मन खोजे अपना तो मुझसे बुरा ना कहे। ये आत्ममंथन की यात्रा ही है जो हमें पूर्णत्व की ओर लेकर के जाती है। और इस वर्ष लाखों का समूह सारे संसार के लिए मिसाल कायम करेगा कि किस तरीके से आत्ममंथन की यात्रा ही हमें प्यार से हार और सारी दीवारों को तोड़ने में सहायक होती है। सेवा का जो शुभारंभ कर रहे हैं, कहाँ एरिया के लिए? ये पूरा 650 कैंपस, 650 एकड़ का जो कैंपस है, यहाँ पर सेवाएं चलेंगी हर प्रकार से, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे लंगर की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज है, पब्लिकेशन के अनेकों काउंटर होंगे जहाँ पर मिशन की पुस्तकें और पत्रिकाएं वहाँ पर सभी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार से अनेकों लॉजिस्टिक्स का एक कैंप